सही मायने से देखें तो ये वोटर अधिकार यात्रा नहीं, ये एसआईआर सैबोटाज यात्रा थी। कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट 17,000 से ऊपर हैं। फॉर्म कितना जमा किया आपत्ति का, गलत वोट कितना पकड़ पाए, 0। आरजेडी के बूथ लेवल एजेंट कितने हैं बिहार में, 47,000 से अधिक है। लेकिन कितने गलत वोट पकड़कर फॉर्म 7 का आपत्ति दर्ज किया अगस्त महीने में, 0। मांझी समाज के एक बड़ा नाम भगीरथ मांझी जी का अपमान किया, जनता के सामने झूठ बोला कि उन्होंने फ्री मकान दिया है। जिसके पैर पे गाड़ी चढ़ा दी उसको देखने तक नहीं गए राहुल। जो बिहार के डीएनए को गाली देता है उसको सिरमौर बनाकर राहुल जी, तेजस्वी जी बिहार में घुमवाते हैं। आज महागठबंधन की 16 दिन लंबी यात्रा, जिसका नाम उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा दिया, वो एक बड़े फेलियर के साथ समाप्त हुई। सही मायने से देखें तो ये वोटर अधिकार यात्रा नहीं, ये एसआईआर सैबोटाज यात्रा थी। और मैं ये तथ्यों के आधार पे कह रहा हूं। राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी पहले दिन से नहीं चाह रहे हैं कि इलेक्टरल रोल की शुद्धिकरण हो। वो पहले दिन से नहीं चाह रहे हैं कि जो डेथ केस है, जिनका नाम अभी भी वोटर रोल पे है, उनका नाम काटा जाए। वो नहीं चाह रहे हैं कि जिन्होंने डुप्लीकेट तरह से एक से अधिक वोटर कार्ड बना के रखा है उनका नाम काटा जाए। वो नहीं चाह रहे हैं कि जो लोग अब बिहार में नहीं रह रहे हैं उनका नाम अभी भी वोटर कार्ड में है, उसको हटाया जाए। तो शुद्धिकरण ऑफ इलेक्टरल रोल जो प्रक्रिया एसआईआर प्रक्रिया है, उसके विरोध में ये लोग थे और इन्होंने एसआईआर को सैबोटाज करने का काम बखूबी करने का प्रयास किया। और मैं तथ्यों के आधार में बताता हूं। 1 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा घोषणा की कि ड्राफ्ट इलेक्टरल रोल जारी है और जिनको भी इलेक्टरल रोल में त्रुटि दिखती है आपत्ति दर्ज करें और इलेक्टरल रोल को ठीक करवाने में इलेक्शन कमीशन का सहयोग करें, लोकतंत्र को मजबूत करें। पहले तो तेजस्वी जी ने और राहुल गांधी जी ने इसका विरोध 15 दिन किया और फिर 15 दिन के बाद 16 तारीख से लगातार अगस्त की 16 तारीख से एसआईआर यात्रा को लेकर ये लोग सड़क पे निकल गए। 16 दिन यात्रा की और यात्रा का समापन कब किया, जब एसआईआर के तहत फॉर्म 7 आपत्ति दर्ज करने वाला जो फॉर्म था उसको जमा करने की अवधि समाप्त हुई 31 तारीख की शाम को। तो उसी के साथ उन्होंने अपनी एसआईआर के निमित्त जो यात्रा थी, एसआईआर को सैबोटाज करने की जो यात्रा थी, उस यात्रा को उन्होंने समापन कर दिया। तो ये पूरी की पूरी यात्रा 16 दिन की यात्रा, ये वोटर को अधिकार दिलाने की यात्रा नहीं, ये एसआईआर प्रक्रिया को सैबोटाज करने की यात्रा थी। जो लोग संविधान और लोकतंत्र का बात करते हैं उन्होंने आगे बढ़कर इलेक्शन कमीशन के इलेक्टरल रोल सुधार प्रक्रिया को निष्क्रिय करने की भूमिका निभाई है। और मैं आंकड़ों से बताता हूं, ये इलेक्शन कमीशन का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। जो समय इलेक्शन कमीशन ने जनता को और पॉलिटिकल पार्टियों को दिया था आमंत्रण के साथ कि आप आए और इलेक्टरल रोल में जो गलती है उसको ठीक करवाने में मदद करें, उसमें महागठबंधन की पार्टियों का योगदान देखिए। कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट 17,000 से ऊपर हैं। फॉर्म कितना जमा किया आपत्ति का, गलत वोट कितना पकड़ पाए, 0। आरजेडी के बूथ लेवल एजेंट कितने हैं बिहार में, 47,000 से अधिक है। लेकिन कितने गलत वोट पकड़कर फॉर्म 7 का आपत्ति दर्ज किया अगस्त महीने में, 0। सीपीआई मार्क्सिस्ट के
बीएलए जो है उन्होंने कितना फॉर्म 7 आपत्ति दर्ज किया? 0। महागठबंधन के 67,000 से अधिक बूथ लेवल एजेंट ने मिलकर इलेक्शन कमीशन के सामने गलत वोटर कार्ड की आपत्ति कितनी दर्ज की? 0। लेकिन नैरेटिव क्या बनाया कि इलेक्टरल रोल में बहुत बड़ी धांधली है। अरे भाई, धांधली है तो आप उसको पकड़ते, आप उसको उजागर करते, आप उसको ठीक करवाने में मदद करते। आपने उसमें से एक काम भी नहीं किया। आपने सिर्फ बिहार की जनता को झूठ बोला, भ्रम फैलाया और भय का वातावरण निर्माण करने का प्रयास किया कि वोटर कार्ड ले लेगा, फिर पेंशन छीन लेगा, फिर राशन कार्ड छीन लेगा, फिर नागरिकता ले लेगा। बात तो इतनी आ गई कि राहुल गांधी जी ने आज आरक्षण को भी वोटर कार्ड से जोड़ दिया, जबकि नेता प्रतिपक्ष पक्ष अच्छे से जानते हैं कि इलेक्टरल रोल का कोई लेना देना नागरिकता से या अन्य सुविधाओं से नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट भी स्पष्ट कर चुका है। 16 जिलों में बिहार में इन्होंने जो इलेक्शन टूरिज्म किया, इससे एसआईआर में तो कोई योगदान नहीं मिला, वोटर अधिकार का तो कोई काम नहीं हुआ। मिला क्या बिहार को? मैं डेट वाइज बताता हूं। 18 तारीख को भगीरथ मांझी जी को एक चाबी पकड़ाई, उन्हीं के जमीन पर, उन्हीं के घर की चाबी उन्हीं को पकड़ाई और पेंट पोचाड़ा और बिजली कनेक्शन भी ठीक से नहीं कराया। मांझी समाज के एक बड़ा नाम भगीरथ मांझी जी का अपमान किया, जनता के सामने झूठ बोला कि उनको उन्होंने फ्री मकान दिया है, जबकि जमीन भी उनकी थी, मकान भी उनका था, खाली पेंट पोचाड़ा कांग्रेस ने किया। 19 तारीख को क्या किया? चेनारी गए, रंजू देवी नामक एक महिला को लिया और बताया कि इनका वोट गलत काटा। 4 घंटे के अंदर क्लियर हो गया कि उनका नाम इलेक्टोरल रोल पे है। 21 अगस्त को क्या किया? अपनी तेज चलती हुई रोड शो में एक सुरक्षा कर्मी शंभू जी का पैर कुचल दिया और शर्म इतनी भी नहीं आई कि उसको जाके एक बार अस्पताल में देखाते, उसका कुशल क्षेम पूछाते। 16 दिन बिहार में थे, जिसके पैर पे गाड़ी चढ़ा दी उसको देखने तक नहीं गए राहुल जी। 23 तारीख को राहुल गांधी जी ने 23 अगस्त को एक उत्तम प्रदर्शन दिया। मोजा और जूता पहन के कैसे मखाना की खेती हो, उसका डेमोन्स्ट्रेशन पूरे बिहार को दिया। किसान की बात करने वाले लोग जूता मोजा पहन के खेत में घुसते हैं, यह भी बिहार ने देखा। 24 अगस्त को एक बिहार का मासूम युवा बेचारा गलत फहमी में आ गया कि राहुल बाबा मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे हैं, राहुल गांधी जी से गले लगने चला गया। उस बिहारी युवा को प्राप्त क्या हुआ? राहुल गांधी जी के सुरक्षा कर्मी का थप्पड़, जो कि लाइव टेलीकास्ट पूरे बिहार के युवाओं ने सबने देखा। 26 तारीख को जिस रेवंत रेड्डी ने, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने, जिस रेवंत रेड्डी ने बिहार के डीएनए को गाली दी, 26 तारीख को राहुल जी, तेजस्वी जी ने लाकर उन्हीं का सम्मान बिहार में किया और बिहार की जनता को बताया कि जो बिहार के डीएनए को गाली देता है उसको सिरमौर बनाकर राहुल जी, तेजस्वी जी बिहार में घुमवाते हैं। 27 तारीख को संविधान और अंबेडकर जी की बात करने वाले राहुल गांधी जी ने अपने गाड़ी से अंबेडकर जी के चित्र को लेने से मना कर दिया, धक्का देकर अंबेडकर जी के चित्र देने वाले युवक को गिरा दिया। अंबेडकर जी के बारे में उनकी क्या सोच है उसको जग जाहिर किया। 27 तारीख को तो हद पार हो गई। एमके स्टालिन जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, जो उनके पुत्र और उनकी पार्टी सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया से बताती है, उनको स्टालिन जी को बिहार लाए और सीता मैया की धरती पे, छठी मैया की धरती पे हर एक सनातनी को शर्मसार किया। और सारी हदें तो तब पार हुई जब 28 तारीख को दरभंगा में कांग्रेस के मंच, कांग्रेस के माइक से उनके कार्यकर्ता मोहम्मद रिजवी जी ने प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी तक को नहीं छोड़ा और अभद्र गाली, जो कि कल्पनीय भी नहीं है,
ऐसी मां की गाली प्रधानमंत्री जी के बिहार के धरती पे निकली। तो राहुल गांधी जी की यात्रा की यही उपलब्धियां बिहार ने देखी। और राहुल गांधी जी ने क्या देखा, तेजस्वी जी ने क्या देखा? उन लोगों ने देखा कि बिहार में कितना सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़क नीतीश जी ने और मोदी जी ने बनवाया है, जिसपे सरपट उनका रोड शो चला। मोदी जी और नीतीश जी के स्कीम का प्रभाव देखा। उन्होंने जनता के बीच में मोदी जी और नीतीश जी का पॉपुलैरिटी देखा। लेकिन दुखद बात तो यह हुई महागठबंधन के लिए कि जो तेजस्वी जी बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे, बिहार में अभी नेता प्रतिपक्ष है, राजद के नेता है, वो 16 दिन पूंछ बनकर पिछलग्गू बनकर राहुल गांधी जी के पीछे पीछे घूमे। मित्रों, राहुल गांधी जी कहते हैं कि वोट चोरी हो रही है बिहार में। राहुल जी, आपकी 16 दिन की यात्रा ने बताया कि ये वोट चोरी नहीं, इसको बिहार में कहते हैं सीना जोरी। आप बोगस वोट बचाने के लिए बिहार आए थे, सीना जोरी करने के लिए बिहार आए थे, पूरी बिहार ने देखा है। राहुल जी, आप बिहार के युवाओं की बात करते हैं। मैं बिहार के युवा की तरह आपसे कहता हूं कि भाई साहब, 5 साल में तो बिहार में आपकी आयु 55 साल टप गई। 5 साल में तो आपको बिहार में वृद्धा पेंशन के कैटेगरी में 60 साल के ऊपर दिया जाएगा। आप जो है कम से कम बिहार के युवाओं को भ्रमित और गुमराह करना छोड़िए। 100 बात की एक बात, वोटर अधिकार यात्रा पूरी तरह फेल हुई है। एसआईआर सैबोटाज का जो उन्होंने प्रयास किया है, इसने स्पष्ट किया है कि वो इलेक्टरल रोल शुद्धिकरण के पक्ष में थे ही नहीं, वो ट्रांसपेरेंट चुनाव चाहते ही नहीं है, वो लोकतंत्र के साथ खड़े ही नहीं है, और संविधान की जो मूल अभिव्यक्ति स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव के माध्यम से होती है, उसके लिए राहुल जी और तेजस्वी जी अवरोध बने हैं। ये पूरे बिहार ने देखा है और समझा है, और इसका परिणाम आने वाले कुछ महीनों में चुनाव में उनको साफ दिखेगा। धन्यवाद।